कि मैं यहाँ सड़कों पे धक्के खा रहा हूँ। सुबह 7:30 बजे मेरी वाइफ और 4 साल की बेटी एक होटल में बेलग्रेड में ऑलमोस्ट लॉक्ड हैं विद नो लगेज, नो वेयर टू गो। का पॉइंट ऑफ एंट्री से स्लोवाकिया हो सकता है, हम आपको हंगरी में लैंड नहीं करने दे सकते, इसलिए हम आपको यहाँ पे बोर्ड ही नहीं करने देंगे दुबई में। तो आपका बैगेज ट्रांसफर तो एक दूर की बात है, हम आपको यहाँ पे बोर्ड ही नहीं करने देंगे इवन विदाउट बेलग्रेड। एंड सर्बिया इज अ नेबरिंग कंट्री टू हंगरी और and we if we reach Serbia then we can maybe explore कि हम आगे वहां से कैसे शेंगन एरिया में जा पाएंगे। So please wish us luck. This is my daughter, 4-year-old daughter, and we are stuck here in a hotel in Belgrade. कि हमारा please wish us luck कि हमारा बैगेज दुबई से आ गया है and almost a day हमने we have not changed इंडिया से इंडिया छोड़े हुए हमें almost अब 2 days होने वाले हैं and please just wish us luck कि हमारा बैगेज दुबई से आ गया है and we can continue with our plan now, first to see Belgrade and then to enter Hungary and later Czech Republic. So guys, after 48-hour ordeal हमारे दोनों बैग्स दुबई से बेलग्रेड आ गए and here we are with the baggage finally 48 hours later in Belgrade. Hopefully now we can begin our journey and travel to Budapest, stay in Belgrade for 2 days, change. First of all, we are going to change, we are going to go out and then go to Budapest tomorrow night. Abhi 2 दिन Belgrade में. Let's see what happens. So guys, अब हम चेंज करके we have gotten on to our trip. अब हम बेलग्रेड घूमने निकल गए हैं एंड इस पूरी जर्नी में जो बहुत सारे लेसन्स हैं, अब मैं एक एक करके आपको वो सारे लेसन्स बताता हूँ, बट पहले एक बेलग्रेड का व्यू। Right, so lesson number 1. If you are taking a transit from another country, make sure that your second flight, your transit flight, allows for inter-terminal baggage transfer. That's most important. Lesson number 1. So basically ये जो information है कि Wizz Air does not allow any in-transit passengers inter-terminal baggage transfer, ये information हमें Wizz Air के किसी भी communication में नहीं मिली थी. So if you're planning to do a transit, just make sure that the second airline has this inter-terminal passenger as well as baggage transit. Otherwise, that brings me to my suggestion number 2. Please take tourist visa or a 24-hour or a 48-hour tourist or transit visa फॉर द कंट्री जहाँ पे कि आप ये ट्रांजिट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हमारे केस में हमें UAE का 24 आवर 48 आवर का एक इन ट्रांजिट वीज़ा या एक टूरिस्ट वीज़ा ऑफ 30 डेज़ हमें लेके चलना चाहिए था, ताकि हमें ये ट्रांजिट करने में कोई दिक्कत ना आए. हम टर्मिनल की बैगेज बेल्ट से जाके अपना बैगेज कलेक्ट करें और फिर बाहर निकल के वो जो दूसरी एयरलाइन है जो ये ट्रांजिट नहीं अलाउ करती है उसका चेक इन हम फिज़िकल बोर्डिंग पास लेके बाहर निकल के एयरपोर्ट के और फिर करें. तो ये हमें करना चाहिए था, बट दैट वुड हैव ओनली बीन पॉसिबल अगर हमारे पास दुबई का 24-48 आवर्स का वीज़ा होता. एयर इंडिया एक्सप्रेस, विज़ एयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ द एयरलाइन जो कि दुबई से ऑपरेट करती हैं लेकिन इन ट्रांजिट पैसेंजर एंड बैगेज ट्रांसफ़र अलाउ नहीं करती हैं. एंड दैट ब्रिंग्स एंड देयर आर मेनी मोर एयरलाइंस लाइक दैट ब्रिंग्स मी लेसन नंबर 3. जब भी आप शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर कि आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में सिंगल एंट्री ना टिक करो, हमेशा मल्टीपल एंट्री के लिए ही ऑप्ट करो. इसका बेनिफिट ये है कि जब भी कोई आपका शेंगन वीज़ा पढ़ेगा, सो दे डोंट केयर इफ इट इज़ योर फर्स्ट एंड ओनली एंट्री और like you could be going any number of times, multiple times within that period to Schengen area. So they don't care कि आप अंदर जा चुके वापस आ रहे हो, वापस जा रहे हो, या फिर आपकी सिंगल एक एंट्री के लिए ही आपको वीज़ा मिला है, तो वही जिस स्टेट से आपको जिस कंट्री ने आपको शेंगन वीज़ा दिया है उसी में आप एंटर करो. सो देयरफॉर ऑल दोस हैसल्स विल नॉट कम इफ़ यू हैव अ मल्टीपल एंट्री शेंगन वीज़ा. तो अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में प्लीज़ ensure you are only ticking the multiple entry Schengen visa option
even if you are applying to a tourist visa and not a business visa. And guys, that brings me to the fourth biggest lesson from this trip. Indian passport की globally hardly ही कुछ value है, barring 6-7 decent countries जहाँ पे कि आप एक इंडियन पासपोर्ट के साथ एंट्री ले सकते हो बिना वीज़ा के या शायद वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी के. barring those 7-8 maybe maximum 10 decent countries जहाँ पे आप जा सकते हो, everywhere else there is no value of that passport. आपको हर जगह पे वीज़ा ही लेना है, अनलाइक ए US पासपोर्ट और ए ब्रिटिश पासपोर्ट और कैनेडियन पासपोर्ट जहाँ पे कि आपको शायद 100 से ज़्यादा कंट्रीज़, 100-150 कंट्रीज़ तक आपको एक्सेस मिलती है विदाउट फॉर ट्रैवलिंग विदाउट वीज़ा और अ वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी. अब हम आ गए हैं बेलग्रेड के सेंट्रल ट्रेन स्टेशन पे, वेयर वी आर गोइंग टू चेक क्या हमें यहाँ से बुडापेस्ट के लिए ट्रेन मिल सकती है. एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपन्स हियर. तो हमें कर दिया गया है मना कि बेलग्रेड ट्रेन स्टेशन से बुडापेस्ट के बीच में कोई ट्रेन नहीं है. नॉट ओनली कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, बट देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज ओवर ऑल्सो. नाउ वी आर गोइंग टू द बुडापेस्ट सेंट्रल बस स्टेशन टू एक्सप्लोर व्हाट आर द बसेज दैट आर अवेलेबल बिटवीन बेलग्रेड टू बुडापेस्ट. वहाँ पे जाके देखते हैं कि कब हमें कल के लिए वो कनेक्शन, बस कनेक्शन मिल सकता है. बट अभी हमें जो है वी हैव मेट एन इंडियन फेलो ट्रैवलर यहीं पे बेलग्रेड में. उन्होंने हमें बताया कि बुडापेस्ट और बेलग्रेड के बॉर्डर पे काफ़ी जो चेकिंग होती है वो काफ़ी लंबी चलती है. तो मतलब बहुत ज़्यादा बाय रोड जब ट्रैवल करते हैं तो देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक, कार्स का, बसेस का. और जो पासपोर्ट का जो ट्रांजिशन टाइम है वो जो चेकिंग का वो 4 से 5 घंटे होता है. अगर 6-7 घंटे की जर्नी है तो 4 से 5 घंटे उसके ऊपर सिर्फ पासपोर्ट चेकिंग, वीज़ा चेकिंग में ही लग जाते हैं. सो the 6-7 hour journey we are assuming will actually take 11 to 12 hours from Belgrade to Budapest to reach. but अभी पहले जाके देखते हैं कि टिकट भी मिल रही है कि नहीं. Now we are headed towards the central bus stand of Belgrade और अब पता चलेगा कि हमें बुडापेस्ट की बस की टिकट कितने बजे की मिलती है और कब की मिलती है. Tomorrow is our plan. और यहाँ पे ये सभी इंडियंस बेलग्रेड बस स्टैंड के बाहर वेट करते हुए. Now we are entering the central bus station, the central bus stand in Belgrade. यहाँ पे कोई फाइट चल रही है. दो गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी. यहाँ पे भी 2 मीटर डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग. दिस इज़ द टिकटिंग ऑफिस बेलग्रेड बस स्टेशन. अब देखते हैं यहाँ पे बुडापेस्ट की टिकट कहाँ से मिलती है. सो वी हैव बीन सेंट आउट. तो जो बसेस जो बाहर जाती हैं बेलग्रेड से, सर्बिया से, वो एक्चुअली प्राइवेट बस ऑपरेटर्स उनको चलाते हैं. And the offices for those private bus operators is not inside the bus stand, that is outside. तो अब हम वो प्राइवेट बस ऑपरेटर फ्लिक्स बस के ऑफिस में जा रहे हैं. लेट्स सी. तो यहाँ पे प्राइवेट बस एजेंट के ऑफिस में जो है काम बन गया है. हमने अपने पासपोर्ट्स दिखा दिए. उन्होंने कहा वी कैन गो ट्रैवल फ्रॉम सर्बिया टू बुडापेस्ट ऑन अ बस टुमारो. एंड हमने अभी टिकट्स ले लिए हैं. एंड टुमारो 4:30 PM is our bus to Budapest. and अब हमारे पास पूरा बेलग्रेड घूमने के लिए अब पूरे 24 घंटे हैं. अभी करीब 3-3:15 बज रहे हैं और हमारे पास कल 4:30 दोपहर तक का टाइम है to see the entire city. Let's see what we do. We are headed back to the central bus station in Belgrade. Back तो बेलग्रेड सेंट्रल स्टेशन. और आप यहाँ पे लेफ्ट में देखेंगे कि बहुत सारे इंडियंस बैठे हुए हैं. तो अब हम जा रहे हैं अपना बैगेज रिट्रीव करने क्लोक रूम से और उसके बाद हमें बुडापेस्ट की बस में बैठना है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस.
यहाँ पे सब बस स्टैंड की खास बात यह है कि यू हैव टू गिव अ प्लेटफॉर्म टिकट। अगर आपकी बस का टिकट है भी, जिन लोगों का बस का रिजर्वेशन भी है, उनको भी प्लेटफॉर्म टिकट अलग से लेना है टू एंटर द बस स्टेशन। ये रही हमारी बस ब्यूटेक्स बेलग्रेड टू बुडापेस्ट वाया नोवी सैड। ये रहा लगेज कंपार्टमेंट बस का। गाइस, अब ये बुडापेस्ट की फाइनल बस बोर्ड करने का टाइम आ गया है। होपफुली जब हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे 3.5 घंटे बाद अभी से, उस टाइम पे जो हंगेरियन बॉर्डर ऑफिशियल्स हैं, बेटर सेंस विल प्रिवेल और वो हमें बॉर्डर क्रॉस करके बुडापेस्ट जाने देंगे, सर्बिया से हंगरी जाने देंगे बेसिकली। एंड दे विल नॉट पुट द सेम मैंडेट जो कि विज़ एयर की फ़्लाइट वालों ने दुबई में रखा था कि जस्ट बिकॉज हमारा शेंगन वीज़ा स्लोवाकिया से इशूड है, हमें स्लोवाकिया से ही शेंगन एरिया में पहली एंट्री करनी चाहिए। होपफुली बेटर सेंस विल प्रिवेल एंड दे विल सी थ्रू इट और वो हमें हंगरी बुडापेस्ट में जाने देंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड।